शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो कैसा रहा कम बैंक का रिजल्ट, आइए जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं बैंक की इंटरेस्ट ऑन जो मेजर इनकम बैंक को होती है, जहाँ से होती है उससे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले साल अगर बात करें तो इंटरेस्ट अर्न 12,868 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़ करके 15,836 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 15,156 करोड़ था, जो कि इस साल भी बढ़ करके 15,836 करोड़ हो गया है। बात कर लेते हैं अगर टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम बैंक की पिछले साल 20,723 करोड़ पे थी, जो कि इस साल घट करके बढ़ करके 75 करोड़ हो गई है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 27,907 करोड़ की बैंक को टोटल इनकम थी, जो कि इस साल घट करके 25,75 करोड़ हो गई है। मतलब वाई बेसिस में टोटल इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में हल्का कटौती देखने को आपको मिल रहा है। बात कर लेते हैं बैंक की इंटरेस्ट एक्सपांडेड की, मतलब बैंक ने कहाँ कहाँ ब्याज दिया, कितना ब्याज बैंक ने दिया है। तो वो पिछले साल था 4834 करोड़, जो कि इस साल बढ़ करके 6805 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6212 करोड़ पिछले क्वार्टर में बैंक ने इंटरेस्ट दिया था, जो कि इस साल भी बढ़ करके 6805 करोड़ हो गया है। अब बात कर लेते हैं बैंक के टोटल एक्सपेंडिचर की। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बैंक का देखने को मिल रहा है वो पिछले साल 14,723 करोड़ था, जो कि इस साल बढ़ करके 18,293 करोड़ हो गया है। जबकि यही पिछले क्वार्टर में 20,690 करोड़ था, जो कि इस साल घट करके 18,293 करोड़ हो गया। मतलब खर्चे वाई बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं बैंक के प्रॉफिट की। तो बैंक का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पिछले साल 4150 करोड़ का था, जो कि इस साल बहुत ज़बरदस्त बढ़त के साथ 7448 करोड़ देखने को मिला है। बात कर ले पिछले क्वार्टर की, तो 5335 करोड़ पिछले क्वार्टर में बैंक को प्रॉफिट था, जो कि इस साल अच्छा बढ़ करके 7448 करोड़ हो गया। मतलब वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस में प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वाई में तो लगभग 80% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक की बात थी। अब हम सब सारे बेसिस पे इसका क्वार्टर पिछले क्वार्टर और इस साल के क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम जो हुआ था, इंटरेस्ट इनकम 21% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि एनआईआईस नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 9.8% से बढ़ा है। पैट भी अगर आप देखें तो इस साल से पिछले साल 81% बढ़ा है। पीपीओपी प्री प्रोविजन ऑपरेशन प्रॉफिट ये भी 6.20 से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो एनएनपीए है, ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी 1 बेसिस पॉइंट से बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रोविजन की भी बात करें, वो भी 119% का प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है वो क्या मार्केट के एस्टिमेशन से ऊपर है या नीचे है। अब अगर हम बात कर लेते हैं एनआईआईस की, तो ये रिज़ल्ट आया है 6842 करोड़ का, जबकि मार्केट मान के चल रहा था 7057। मतलब ये एनआईआई एक्सपेंसेस ये मान के चल रहा था, एक्सपेंसेस कम आए, मतलब ये बहुत अच्छा है। अगर हम सीधे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 3665 करोड़ का मान के चल रहा था। इवन ये मान के चल रहे थे कि प्रॉफिट में तो डाउन देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ देखने को नहीं मिला। चाहे वाई बेसिस की बात करें या क्यू ऑन क्यू बेसिस की बात करें, दोनों ही बेसिस में प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब इसने एस्टिमेशन को बढ़ाया है। इवन प्रॉफिट के लिहाज से तो अबव एस्टिमेशन, मतलब मार्केट के एस्टिमेशन से अबव ही रिजल्ट रहे हैं। तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट की। आगे की रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।